आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए राजेश भदौरिया की लिखी नाटिका फर्स्ट क्लास का सफर। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, न ये बात होगी न वो बात होगी। हुजूर, ये जो गाना गुनगुनाने की आवाज सुन रहे हैं, इस आवाज के एक अदद मालिक हैं रसिक मलाई चूड़ा राम। ये साहब फर्स्ट क्लास में पहली मर्तबा सफर करने जा रहे हैं। रिजर्वेशन हो चुका है, इसलिए आराम से सामान बांध रहे हैं। कोई फिक्र की बात नहीं है। आइए आइए तो जरा मेरे साथ आप भी इनसे मिल लीजिए। अरे भाई चूड़ाराम जी, अरे चूड़ाराम जी, तो कौन भाई? कहाँ की तैयारी हो रही है? भाई जमुना, तुमने आओ देखा ना ताओ, भाई से पूछ बैठे कि कहाँ की तैयारी हो रही है। मैं पूछता हूँ चलते समय टोके बिना खाना हजम नहीं हो रहा था क्या? अरे यूं ही चूड़ीराम जी, चूड़ाराम जी, मैंने देखा आप धकाधक सामान पे सामान बांधे जा रहे हैं। कहाँ का इरादा है? माशाल्लाह। उत्तरी धूप पर आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, चलेंगे आप? नहीं, अब तो आप ही जाइए, मुझे जुकाम है। वैसे भी मुझे फ्रिज की आइसक्रीम ही अच्छी लगती है। अच्छा। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ, कह डालिए कह डालिए। अरे बुरा मान भी लूंगा तो कौन सा आप बेवक्त टोकना बंद कर देंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ तशरीफ ले जा रहे हो तो मैं आपकी वो क्या कहने हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये सामान भी कुछ ज्यादा है, खामखा कुली को पैसे टिकाने पड़ते। अरे वाह जमुना वाह, तुम तो बड़े काम की चीज निकले भाई। मैं ही बेवकूफ हूँ, नाहक तुम पर बिगड़ गया। भाई माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसी बातें करते हैं चूड़ाराम जी, मेरी क्या औकात आपको माफ करने की। चलिए, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी करिए, स्टेशन पहुंचना है। अच्छा चलो चलो, ऐसा करो तुम जाकर जल्दी से रिक्शा बुला लाओ। मैं सामान उठाता हूँ। अच्छी बात है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, जल्दी लिखिए। आइए 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 आइए, ये रिक्शे वाला आ गया। ये सामान उठाओ जल्दी जल्दी उठाओ। ये रखो रखो। होल्डर लगती है वो। हाँ ठीक है, वो टोकरी में रख लीजिए ना। अरे हाँ भाई। अच्छा बैठता हूँ जमुना, बैठता हूँ। अरे रिक्शे वाले भाई, जरा ताकत लगाते रहो, ताकत। कहीं ट्रेन छूट गई तो सत्यानाश हो जाएगा। चल 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 चल। वैसे चूड़ाराम जी, अब वो रिजर्वेशन तो आपने करवा ही लिया होगा, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत रहती है ट्रेनों में। कैसी बातें करते हो जमुना, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करवाया है। अच्छा। हाँ, सेकेंड क्लास की भीड़ तौबा तौबा। तुम तो जानते ही हो मुझे आजकल भीड़ से बड़ी एलर्जी हो जाती है। हाँ ठीक है, ये दूसरी भीड़ होती ही कुछ ऐसा वैसा पैदा करने के लिए। मेरा मतलब एलर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिजर्वेशन करवा लिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट क्लास का टिकट है ना? और क्या, 100%। हाँ, सावधान रहिएगा। क्या
क्या मतलब? चोरों बदमाशों जेब कतरों से फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ताड़ते रहते हैं और मौका मिला नहीं कि काम एकदम से हाँ, उसके बाद आप दे अल्लाह के नाम तुझको मौला रखे। देखो बरखुरदार, ये फर्स्ट क्लास का सफर है, इसमें छोटे छोटे कूपे होते हैं, अंदर से बंद कर लो मियाँ तो बस चोरों बदमाशों का डर ही नहीं। ठीक 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 ठीक। तुमने कभी फर्स्ट क्लास का सफर नहीं जी किया? जी बस 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 यही रोको आ गया स्टेशन। जमुना, ये होल्डर तुम उठा लो, मैं बस सूटकेस लिए लेता हूँ। अरे बाप रे, ये होल्डर लेके पूरा पूरा हाथी। चूड़ाराम जी, क्या आप कई सालों के लिए शहर को अलविदा कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि क्या बात करते हो जमुना, मैं बस परसों लौट आऊंगा। अच्छा, बाप रे, इतना भारी बिस्तर बंद। दरअसल बात ये है कि फर्स्ट क्लास का सफर था, तो मैंने ये सोचा बिस्तर जमकर ले लो। आखिरकार आराम से सफर का रुतबा तो कुछ और होता है। बेशक कर लीजिए आप। ट्रेन की डब्बों का दरवाजा केवल इतना ही चौड़ा होता है कि उससे आसानी से एक आदमी आ जाती है। मिठाई पूरी अब ठीक है भाई, थकान आ गई मुझे भी। जमुना, तुम सुनो जरा, नोटिस देखकर बताओ तो ट्रेन का क्या हाल है। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। मौका मिल गया बच्चों तो सब कुछ बता दूंगा अभी। और हाँ देखो, वो कोच नंबर और पैसेंजर लिस्ट भी देखते हैं। और सुनो, मेरे कूपे में कौन कौन और कैसे कैसे यात्री हैं ये भी देख लेना। ठीक है। अच्छा, वाह वाह, जमुना भी ऐन मौके पर खूब काम आया। ये होल्डाल भी क्या चीज है, सिंहासन की तरह जमकर बैठने के काम आता है। अब जरा जान पे जान आई। काश मेरे कूपे में कोई सुंदर सुशील सुकुमारी सहयात्री हो तो भगवान कसम सफर का आनंद दुगुना नहीं चौगुना हो जाएगा। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, खबर थी खोए हुए हैं। चूड़ाराम जी, मैंने कहा डियर चूड़ाराम जी। जी मोहतरमा, आपने मुझसे कुछ कहा, ये आप मेरा तकिया रख लीजिए, मैं यूं ही ठीक हूँ। ये आपको क्या हो गया चूड़ाराम जी? अरे मोहतरमा, तकिया, ये सब क्या माजरा है? अरे मैं हूँ, मैं जमुना, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी। जमुना, मैं क्या सोच रहा था, वो कुछ नहीं। हाँ तो जमुना, वो ट्रेन का क्या पोजीशन? ट्रेन आने में 10 मिनट की देर। अच्छा। हाँ, आपके कूपे में 2 लड़कियां और एक बुजुर्ग बाहर है। दो लड़कियां? हाँ, यानी सुकुमारियां? हाँ जी हाँ, लीजिए। ट्रेन भी आ जमुना भाई, जरा मेरी मदद करो भाई। हाँ, तो मुझे कूपे तक तो पहुंचा दो। हाँ, ये चलिए। अरे वाह, ये रही मेरी सीट, मैं यहाँ लगाता हूँ अपना बिस्तर। क्यों जमुना, ठीक है ना? और जमुना, तुम जरा बाहर से कुछ केले, मिठाइयाँ, कुछ मूंगफलियाँ वगैरह खरीद कर दे जाना। और ये लो रुपए। अरे रुपए ये ठीक है, आप दे रहे हैं, लेकिन क्यों इतने रुपए? अरे भाई, सफर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, इससे रौब पड़ता है ना। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से लेके आओ। अभी ठीक है। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे
मुलाकात होगी हमें क्या। अरे जरा संभाल कर सामान ले आइए। लगता है ये वही बुजुर्गवार हैं। इन्हीं के साथ लड़कियां होंगी। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है। लाइए हजरत, मुझे अपनी खिदमत का मौका दीजिए। मैं आपका सामान ऊपर रख देता हूँ। रहिए आप जैसे लोग सफर में मिल जाए तो सफर आराम से कट जाता है। बेटा कहाँ तक का सफर है तुम्हारा? हुजूर मुझे आगरा तक जाना है। लड़कियां तो दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है पीछे आ रही हूँ। ये ससुरा जमुना अभी तक नहीं आया, मेरे 100 रुपए भी लेके चला गया। जरा बेटे मुझे सहारा देकर ऊपर ऊपर की बस में पहुंचा दो। अच्छा, नीचे हवा बहुत लगती है। ठीक है, मैं आपके लिए ऊपर ही ठीक रहेगा। अब मुझे बात करने में भी आसानी रहेगी। आइए आइए, ये लीजिए, आइए इधर। हाँ, ये लीजिए सामान। हाँ, आइए। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। अरे भैया अब जरा मेरी जूतियाँ भी मुझे पकड़ा दीजिए। क्या जूतियाँ पकड़ूं? फर्स्ट क्लास सफर में? लानत है, मगर क्या हुआ, बुजुर्गी तो है। सुना था, ये लीजिए, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था। अरे आप तो सारा दरवाजा ही घेरे खड़े हैं, जरा हटिए तो, हमको अपने कूपे में जाना है। अबे हटता है कि नहीं? अरे ससुरा कोई आसानी से रास्ता ही नहीं देता यहाँ ट्रेन में। ये तो इधर ही चला रहा है। भाई साहब जरा परे हटिए ना, मुझे अंदर जाना है। क्यों भाई, अंदर क्या है? हमारी सीट है अंदर, और क्या है? देखिए आपको गलतफहमी हो गई है, इसमें आपकी नहीं बल्कि 2 महिलाओं की सीट है। वो अभी आई नहीं, आती ही होंगी। आप किसी और में बैठ जाइए। भाई वाह, कमाल करते हैं आप। मेरी सीट है इसमें और मैं दूसरे कूपे में बैठ जाऊं? मैं तो इसी में बैठूंगा। अरे देखता हूँ मुझे कौन साला रोकता है। अरे आप धक्का क्यों मारते हैं? आप अरे हटो, आप धक्का क्यों मारे उसको? कौन झगड़ा कर रहा है? परेगा झगड़ा वगड़ा नहीं करते, मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत। आप देखिए ना हुजूर, मैं इनसे कह रहा हूँ कि इनकी सीट इस कूपे में नहीं है, मगर ये साहब मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी सीट यही है, मैंने रिजर्वेशन करवाया है। रिजर्वेशन तो मैंने भी करवाया है, आप ही अकेले रिजर्वेशन करवा कर नहीं चल सकते। उन्होंने भी करवाया है। उन्होंने किसने करवाया? वही जो आने वाली है। देखिए मुझे लगता है आपका दिमाग क्या मतलब? जुबान संभाल के बात कीजिएगा। देखिए अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। आप जा कहाँ रहे हैं? आगरा। आपसे क्या? हाँ, तभी तो मैं समझा। अरे बेटा आगरा जाने वाले, जरा मेरा पीकदान तो उठा देना। हे भगवान, पीकदान ये लीजिए हजरत, अब इसे ऊपर ही रख लीजिए। अच्छी मुसीबत है। वैसे आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाय द वे इस कूपे में तो 3 लोगों के सिवा किसी और के बैठने की तो जगह ही नहीं है। क्या कहा? और किसी और का नाम ही नहीं है? किसी का नाम ही नहीं है? जी हाँ। मगर ये अच्छा, मैं चार्ट देख कर आता हूँ। जी हाँ। गुरूर अली उम्र 76 वर्ष, सत्तू पहलवान उम्र 30 वर्ष और चूड़ाराम उम्र, मगर जमुना ने तो, अच्छा समझ गया, उसने मुझे उल्लू बनाया। क्यों भाई, क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं। अरे बेटा जरा जूतियाँ तो पकड़ा देना। हाँ लाइए, नीचे उतरना है। लाइए। शुक्रिया। अब जरा पीकदान भी पकड़ लीजिए। हाँ ये भी लीजिए। जरा पीकदान उठाकर ऊपर रख दो बेटा। हम तो जूतियाँ पीकदान जूतियाँ, लगता है यही सिलसिला चलता रहेगा फर्स्ट क्लास के सफर में। बार आए चूड़ा रहा हूँ ऐसे सफर से। तो ये थी नाटिका फर्स्ट क्लास का सफर। इसके लेखक राजेश भदौरिया और प्रस्तुतकर्ता जयदेव शर्मा कमल। आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।